आज है 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। पीएम आवास योजना के तहत अब घर के साथ मिलेगी नौकरी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से पीएम आवास को लेकर कोशिश तेज हो चुकी है। बिलासपुर जिले में 43,915 बीपीएल हितग्राहियों के लिए पीएम आवास योजना के तहत घरों का निर्माण होना है। लाभार्थियों को समय पर उनका घर मिल जाए, लेकिन बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ ने नई पहल शुरू की है। जिला पंचायत सीईओ ने आवास मित्रों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया। छत्तीसगढ़ में पहली बार गौ विज्ञान परीक्षा, टॉपर जीतेंगे 51,000 कैश। 7 सितंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में पहली बार गौ विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर को 51,000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य गौ संरक्षण व संवर्धन समिति परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसमें स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। संगठन के प्रांत संयोजक इरन्ना सपारे और सुबोध राठी के मुताबिक प्रदेश में 5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। अमेरिका से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी को मिला आमंत्रण। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को 10 से 22 सितंबर तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित ईपीपीआई कॉन्फ्रेंस 2024 में शामिल होने का आमंत्रण मिला। आईआईएम रायपुर के तत्वावधान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल आउटरीच के डायरेक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। वन रक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित। रायपुर व बिलासपुर में बनाए गए केंद्र। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वन रक्षक पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। व्यापम के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय शारीरिक दक्षता परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम वेबसाइट के लिंक में जाकर पंजीयन करना आवश्यक होगा तथा परीक्षा जिला का चयन करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस सीएम हाउस का करेगी घेराव। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिला कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 10 सितंबर के बाद महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। रायगढ़, भिलाई और आईएसबीटी में दुष्कर्म की घटनाएं हुई। इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम के साथ प्रदेश भर से पदाधिकारी शामिल होंगी। 6 सितंबर को छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल, बैंक, दफ्तर, जानिए वजह। सितंबर महीने में एक और छुट्टी की घोषणा हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 तारीख के बाद अब 6 सितंबर को छुट्टी को लेकर आदेश जारी कर दिया। सरकार ने इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया, जिसके चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी रहेगी। बैंक और दफ्तरों में अवकाश रहेगा। सितंबर महीने में बहुत से पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। महतारी वंदन का पैसा लेने वाली महिलाएं बनेंगी बीजेपी सदस्य। बीजेपी सदस्यता अभियान के टारगेट में महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं भी हैं। इसके लिए नेता महिलाओं के घर जाएंगे और पार्टी ज्वाइन करने की अपील करेंगे। साथ ही 30 लाख से ज्यादा उन किसानों से भी संपर्क किया जाएगा जिन्होंने 3100 में धान बेचा। हालांकि संगठन से जुड़ना इस वर्ग का अपना फैसला होगा। मंगलवार को रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव। इन 11 जिलों में होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में अभी बारिश से लोगों को राहत मिली, जिसके बाद उमस का दौर शुरू हो गया। लोग फिर से अपने घरों में कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव हो गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, अगले 2 दिन में एक्टिव होगा तगड़ा सिस्टम। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जिसके चलते 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। 1170 पदों पर नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती। 15 से ज्यादा डॉक्टर्स भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में 700 बेड के नए इंटीग्रेटेड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 520 से ज्यादा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। 15 से ज्यादा डॉक्टर भी शामिल होंगे। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर व जूनियर रेजिडेंट शामिल हैं। प्रबंधन ने विभिन्न विभागों से पदों की जानकारी मंगाई है। पूरी जानकारी आते ही जीएमई कार्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, ताकि पदों की मंजूरी मिल जाए और भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है जिले में वाईफाई कनेक्शन।
छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के लोगों के लिए कई कल्याणकारी सुविधाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीते दिन राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कई विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। 10 दिन के लिए 8 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द, यात्रियों को होगी परेशानी। रेलवे ने एक बार फिर से 8 एक्सप्रेस ट्रेन को 10 दिनों के लिए रद्द कर यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। इससे यात्रियों को सफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे मंडल की ओर से बताया गया कि पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के सतना रेलवे स्टेशन पर अधोसंरचना विकास के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते 17 से 26 सितंबर तक 8 ट्रेन को रद्द किया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा देंगे कबीरधाम को तोहफा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कबीरधाम जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिलहाटी 132 केवीए का विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के साथ 132 केवी लाइन विस्तार का कार्य किया गया है। जिले के सिलहाटी 132 केवीए का विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र के किसानों सहित ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बनाएं राष्ट्रीय धरोहर। देखो अपना देश अभियान के तहत देश भर के नागरिकों को अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के लिए वोट करने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के अद्वितीय और खूबसूरत गंतव्यों को इस राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का ये एक सुनहरा अवसर है। देखो अपना देश अभियान में वोट कर अपने राज्य के गंतव्यों को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का अवसर है। अभियान में हिस्सा लेकर विभिन्न पर्यटन स्थलों को देश का गौरव बनाएं। बिलासपुर और कोरबा की सीमा पर पहुंचा हाथी। हफ्ते भर से अधिक समय तक छाता के जंगल में रहने के बाद नरहाथी चांपा जांजगीर के जंगली रास्ते बिलासपुर के वनों से होते हुए कटघोरा वन मंडल अंतर्गत स्थित ग्राम बगदेवा के जंगल में पहुंच गया। ये गांव कोरबा और बिलासपुर की सरहद सीमा पर स्थित है। गांव के करीब नरहाथी की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को बंद करवा दिया ताकि हाथी को कोई नुकसान न पहुंच सके। सुरक्षाकर्मी के लिए 11 सितंबर से होगा पंजीयन शिविर, करे आवेदन। जिला प्रशासन के द्वारा जिलों के 10वीं पास एवं अनुत्तीर्ण बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए SIS ग्रुप द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजन करने की अनुमति चाही गई। जो आवेदित अभ्यर्थियों को पंजीकृत कर प्रशिक्षणोपरांत सुरक्षा गार्ड में स्थायी रोजगार देने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कार्य पर रखेंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा उक्त रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान करने सहित संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए। रायगढ़ में स्टूडेंट परिजनों ने किया चक्का जाम, स्कूली बस चलाने की मांग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छाल में सड़कों की हालत काफी खराब है। सड़क की खराब हालत के चलते बस मालिक SECL के तहत CSR से संचालित स्कूल बसों को नहीं चलाना चाहते। मंगलवार को स्कूली बच्चों और उनके परिजनों ने एडू में चक्का जाम कर दिया। 3 से 4 स्कूल के करीब 50 से अधिक बच्चे और उनके परिजन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए। उनकी मांग है कि स्कूल में बस चलाने के लिए SECL प्रबंधन जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। 165 किलोमीटर में से 101 किलोमीटर बनी अनूपपुर कटनी तीसरी लाइन, उमरिया स्टेशन में उतरी मशीनें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मुख्य रूप से बिलासपुर झारसुगुड़ा 206 किलोमीटर चौथी लाइन, राजनांदगांव कलमना 228 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन और अनूपपुर कटनी 165 किलोमीटर तीसरी लाइन तैयार करने का काम चल रहा है। इस समय चक्रधरपुर रेलवे और उमरिया स्टेशन में रेलवे की मशीन उतरी हुई। अनूपपुर कटनी के बीच 165 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन बननी है, जिसमें से अब तक 101 किलोमीटर बन पाई है। ऐसे दोनों तरफ ब्लॉक होने से लंबी दूरी की ट्रेन 3 से 4 घंटा देरी से आ रही हैं। लॉ छात्रों को बड़ी राहत, पंजीयन शुल्क 17,500 से घटकर हो गई 750। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में विधि की परीक्षा पास कर वकालत की शुरुआत करने वाले भावी वकीलों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि अब स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ ने पंजीयन शुल्क 17,500 रुपए से घटाकर 750 रुपए कर दिया। ऐसे में प्रदेश की विधि की पढ़ाई कर वकालत करने वाले 12,000 छात्र छात्राओं को अब एनरोलमेंट नंबर के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि राज्य बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम 1961 में निर्धारित कानूनी शर्त से अधिक नामांकन शुल्क नहीं ले सकती।
सरकारी अस्पताल में पूर्व सरकार की योजनाओं का किया जा रहा प्रचार। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। वर्तमान सरकार को छोड़ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का बैनर, पोस्टर और लेख से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये लोगों में चर्चा का विषय है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने 8 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर पुस्तिका का किया विमोचन। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास पर राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महामाया धाम रतनपुर पर आधारित पुस्तिका छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर का विमोचन किया। उन्होंने पुस्तिका का विमोचन करते हुए कहा कि इसमें रतनपुर के सभी मंदिरों, तालाबों और सांस्कृतिक विरासतों की जानकारी दी गई, जो बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी। शिक्षक दिवस पर मिलेगी टॉपर छात्राओं को स्कूटी, सम्मानित होंगे शिक्षक दिवस पर भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के भरतपुर ब्लॉक के नगर पंचायत जनकपुर में गुरुवार को शिक्षक सम्मान समारोह के साथ ही बोर्ड परीक्षा 12वीं और 10वीं में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में अव्वल आने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी इस्माइल खान ने बताया कि भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से विधायक व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन जनकपुर के शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रांगण में गुरुवार को दोपहर 1 बजे से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार सुबह दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त पर निकली पुलिस टीम व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें मृत 9 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। बिना कार्यपालन अभियंता के चल रहा है पीएचई विभाग। 1500 करोड़ से अधिक के चल रहे कार्य। बलरामपुर रामानुजगंज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बलरामपुर के अंतर्गत जिले के 6 विकास खंडों के 636 गांवों में करीब 1500 करोड़ रुपए से अधिक के नल जल योजना के अंतर्गत कार्य हो रही हैं। राज्य शासन के द्वारा दिसंबर 24 तक नल जल योजना के कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सावधान, बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ठगों से सावधान रहिए। अलग अलग विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग रही हैं। अधिकतर ये ठग बेरोजगार युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसी ही ठगी करने वाले 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। अलग अलग विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शिक्षा विभाग का बर्खास्त कर्मी और एक महिला समेत कुल 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी पर सिख समाज का विरोध। फिल्म इमरजेंसी को लेकर छत्तीसगढ़ में भी विरोध के सुर दिखने लगे हैं। सिख संगठनों ने इस फिल्म को लेकर चेतावनी दी। बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है।